वालेकुम दोस्तों, शर्बी मौसम फकर में कुछ आमदीद। कहते नंबर 804 के लिए हर दरवाजे बंद होने और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी सीधा और साफ जवाब देने के पायंदा डली बुए बंद ने सिचुएशन जरा खराब हो गई है और ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के सेकंड फेज का आगाज कर दिया गया है, क्योंकि इस बात का वाज़ेह तौर पर अंदाजा हो चुका है पाकिस्तान के जनाब सबसे ज्यादा मतलूब शख्सियत यानी इमरान अहमद खान नियाजी को कि उसके लिए अभी कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रह गया। इसीलिए ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ को बैरूनी आकाओं की मदद से रीलॉन्च करने और पाकिस्तान को आग में धकेलने का बंदोबस्त किया गया है। ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ ये इमरान खान और उनके बैरूनी आलाकारों का प्रोजेक्ट है और पहले फेज की नाकामी के बाद ऑपरेशन के दूसरे फेज का आगाज कर दिया गया है। और पाकिस्तान और अगर हम खित्ते की सूरत हाल को भी देखें तो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाले वाकयात इसी सिमत में इशारा करते हैं और सिर्फ 3 वाकयात ही अगर मैं आपकी खिदमत में पेश करूं तो वो आपके सामने इस पूरी सूरत हाल और ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के सेकंड फेज के अगराज़ो मकासद आपके सामने बहुत ही आसानी के साथ उजागर कर देंगे। नंबर 1, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और वहां पर जारी बदअमनी की लहर जिससे हर एक फरीक अपना अपना फायदा उठाने के दर पे है और आज़ाद कश्मीर में चलने वाली इस लहर को पाकिस्तान तक फैलाने के लिए भी कुछ ख्यालात का इजहार किया गया है और इससे ऐसे इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि जनाब ये जो बदअमनी की लहर इस वक्त पैदा की जा रही है ये एक खास डिजाइन का हिस्सा है। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो इस वक्त इंडिया में इंतखाबात के हवाले से अपनी इंतखाबी मुहिम भी चला रहे हैं और एक मरतबा फिर भारत के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को बढ़ाकर जो है वो हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसी हवाले से जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने एक जलसे से खिताब किया है और उसके साथ साथ उन्होंने मारूफ भारतीय एंकर अर्नब स्वामी को भी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक मरतबा फिर अपनी आरा का इजहार किया है और पाकिस्तान के हवाले से एक नया इंकशाफ या अगर मैं ये कहूँ कि नया इल्ज़ाम आयद किया है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। तीसरा नुक्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना चेयरमैन जनाब आरिफ अलवी साहब की तरफ से कल सियालकोट में एक तकरीब से खिताब और उस खिताब के बाद उनकी तरफ से 9 मई के सजा याफ्ता मुजरमान के घर जाकर उनसे इजहार यकजहती का ऐलान, ये तीनों के तीनों चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं जनाब कि रियासत के वजूद के ऊपर हमला करने की एक मरतबा फिर प्लानिंग की जा रही है। अगर आप आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को देखें तो वहाँ से अब तक जो उसकी जवाज़ बताया जा रहा है वो ये है कि महंगी बिजली और महंगी बिजली के ऊपर जो है वो पुरतशद्दुद एहतजाज के सिलसिले का आगाज़ किया गया है जिसमें जनाब एक सब इंस्पेक्टर शहीद और 16 एहलकार जख्मी हो चुके हैं और ये कार्रवाई अभी तक जारी है। अवाम का ये मुतालबा कि उनको महंगाई से निजात दिलाई जाए ये अपनी जगह पर ना सिर्फ दुरुस्त है बल्कि इसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन जब इस आड़ के अंदर वर्दी से ये वर्दी का एहतराम भूल जाया जाए या वर्दी को जो है वो नफरत का निशाना बनाया जाए तो ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। किसी भी सब इंस्पेक्टर को वर्दी उससे उसके जिस्म से वर्दी उतार कर उसको पहाड़ की चोटी से नीचे फेंकना इस बात की तरफ इशारा है जनाब कि ये महज एहतजाज नहीं है और इस एहतजाज के ताने बाने कहीं और जाकर मिलते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के बहुत ही ज्यादा करीब समझे जाने वाली शख्सियात अपने मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट से इस बात का अंदाजा इस बात का इशारा नहीं करते कि वो पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिस अवामी जज्बात का इजहार या जिस रद्द-ए-अमल का इजहार गिलगित बल्तिस्तान से शुरू हुआ था वो अब आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों तक पहुंच गया है और अब आज़ाद कश्मीर से ये सिलसिला नीचे उतरेगा और हरीपुर के जरिए खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होगा और खैबर पख्तूनख्वा से ये पंजाब और फिर बलूचिस्तान में जाएगा और ये बदअमनी का ये जो लहर है ये ना सिर्फ एक सुनामी में तब्दील होगी बल्कि ये सुनामी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उठाए जाने वाले तमाम तर इक़दामात और उनके तमाम फैसलों को भी बहा कर ले जाएगी और इस ख्वाहिश का इजहार भी मौजूदा इस बदअमनी की लहर के साथ जोड़कर करना ये भी बहुत ही ज़्यादा मनीखेज है। अब अगर आप गौर करें थोड़ा सा आपको मैं पीछे लेके जाऊंगा, ये एहतजाज जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हो रहा है ये
इलेक्ट्रिक प्राइसेस पे हो रहा है, यानी बिजली की कीमतों पर। कल ही अभी मैंने एक व्लॉग किया था और उसके अंदर मैंने आपको जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से इस बात का इजहार को तनकीद का निशाना बनाया था, जिसमें अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मेरे सूबे के अवाम अगर बिजली चोरी करते हैं तो उनको बिजली चोर ना कहा जाए, और क्योंकि बिजली की कीमत हम क्यों अदा करें, हम बिजली बनाते हैं, वफाक हमारे पैसे में से जो चोरी के पैसे हैं वो काट ले और बाकी पैसे हमें यकमुश्त अदा करे। वो बिजली चोरी को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन ये बिजली चोरी के एलिमेंट जाकर इसी आज़ाद कश्मीर के साथ जुड़ते हैं कि जनाब एक खास मंसूबे के तहत इस बिजली के इशू को लेकर आगे बढ़ाया गया है। क्योंकि ये जो एक्शन कमेटी जिसने इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी जिसने एहतजाज का ऐलान किया था, ये आज से 1 साल पहले इनकी तरफ से तकरीबन 10 मुतालबात सामने आए थे निगरान दौर के अंदर, और इसमें से 8 मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम कर लिया गया था। 2 मुतालबात थे जिसमें बिजली की कीमत और गंदम की कीमत शामिल थी, इसके ऊपर गौर जारी था और इस बात के लिए उनको ये जो है यकीन दिलाया गया था कि बहुत जल्द जैसे ही पाकिस्तान के माशी हालात दुरुस्त होते हैं इन इशूज़ को भी एड्रेस किया जाएगा। लेकिन फिर ये सिस्टमेटिकली चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हुई और फिर वर्दी के ऊपर हमला मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अमल है, क्योंकि वर्दी पर हमला, पासपोर्ट जलाना, परचम जलाना, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद एक ही जमात है जिसका ये तुर्रा इम्तियाज है या जिसकी पहचान इस तरह के अटैक्स बनते हैं। 9 मई के वाकयात भी वर्दी के ऊपर अटैक ही था, वर्दी को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, और ये जो एंटी वर्दी सेंटिमेंट्स है ये इसी मामले की तरफ इशारा करते हैं कि जनाब यहाँ पर भी जहाँ पर दूसरी कुव्वतें हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बतौर जमात भी मौजूद है और वहाँ पर लगने वाले नारे भी इसी सिमत में इशारा करते हैं। दूसरी जानिब इंडिया के इंतखाबात और नरेंद्र मोदी साहब के खिताबात, जहां पर एक जानिब वो मुसलमानों पर अटैक करते हैं और अभी रिसेंटली उन्होंने एक कांग्रेस के लीडर की इस बयान का जवाब दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को चाहिए था कि वो पाकिस्तान को दीवार के साथ ना लगाए, और क्योंकि पाकिस्तान को अगर आपने दीवार के साथ लगाने की रविश को बरकरार रखा तो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्ड आ सकता है। और इस बात को भी आपको ज़हन में रखना चाहिए कि अगर आप एटमी कुव्वत हैं तो पाकिस्तान भी एटमी कुव्वत है और पाकिस्तान जो है मजबूर होने पर वो एटमी हमला भी कर सकता है इंडिया पर, जिस पर नरेंद्र मोदी साहब ने जलसे से खिताब करते हुए इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान का एटम बम इस वक्त मार्केट में फरोख्त के लिए मौजूद है लेकिन उसको कोई खरीदार नहीं मिल रहा। पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है और इस क्राइसिस के लिए वो अपनी एटॉमिक टेक्नोलॉजी को बेचना चाहता है, लेकिन उसकी एटॉमिक टेक्नोलॉजी इस हद तक खस्ता है, ख़राब है, नकारा है कि उसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो पायन आ जाओ ना फिर ज़रा खुशबू लगा के, पता चलता है कि टेक्नोलॉजी कैसी है। बालाकोट भूल गए कि कैसी टेक्नोलॉजी थी और किस तरीके से उसका जवाब मिला था। सिर्फ एक कौवा मरा था और एक दरख्त गिरा था, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन तोहफे के अंदर जनाब वो मिल गया था जिसको चाय पिलाकर रुखसत किया गया था। लिहाजा ये जो अभिनंदन, लिहाजा ये जो सूरत हाल है इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। अलबत्ता अर्नब स्वामी के साथ इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी साहब का ये कहना था कि उन्होंने 10 साल पहले ही इस बात का फैसला कर लिया था कि उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से सोचकर या इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से ताल्लुकात की बहाली के लिए सोचने का उन्होंने कहा जनाब मैंने ये इरादा ही तर्क कर दिया था। उससे पहले मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये मामलात किसी न किसी तरीके से नॉर्मलाइज हों, लेकिन 10 साल पहले मैंने अपने ज़हन से ये तमाम के तमाम ख्यालात निकाल दिए। उन्होंने कहा जनाब उन्होंने आज़ादी लेनी थी, उन्होंने आज़ादी ले ली है। अब मेरी ये ख्वाहिश है कि वो अपने मुल्क में रहें, अपने मामलात को देखें। हम अपने मुल्क में रहते हैं, अपने मामलात को देखें। वो 2 वक्त की अच्छी रोटी खाएंगे, मुझे इसकी खुशी होगी, लेकिन उनको अब किसी तरह की कोई अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने मसाइल से उलझे, हम अपनी तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। ये नरेंद्र मोदी साहब के रिमार्क्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारत की तरक्की के लिए पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम होना, पाकिस्तान के अंदर लड़ाई झगड़ों का बरकरार रहना, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस का मौजूद रहना, पाकिस्तान को अंदरूनी लड़ाइयों में उलझाए रखना, ये है इनफैक्ट इंडियन फ़िलासफ़ी
जिसके ऊपर वो अमल दरामद कर रहे हैं, और पाकिस्तान इसी विशेष साइकिल के अंदर फंसा हुआ है। किस वजह से? कि यहां पर उनको अंदरूनी सपोर्ट हासिल है। तीसरा इंपॉर्टेंट नुक्ता जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था वो था जनाब आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मातूम समझे जा रहे थे और उनको किसी तरह की कोई अहमियत नहीं मिल रही थी। रिसेंटली जैसे ही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को वाज़ेह और दो टोक इनकार किया गया, एक मरतबा फिर जनाब आरिफ अलवी साहब मंजर आम पर आए और उन्होंने शायद इमरान खान साहब को यह बात बावर कराने की कोशिश की कि अब मामलात को पोलिटिकल क़यादत के हवाले करें और ये जो वकील शकील हैं इनको करें साइड पे, अब ये मामलात हैं इनको हमें दें ताकि हम इसको सेटल डाउन कर सकें। और फिर अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि जनाब आरिफ अलवी साहब को मुस्तकबिल में बैरिस्टर गौहर खान साहब की जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन नॉमिनेट कर दिया जाएगा। खैर, इसके साथ साथ जनाब आरिफ अलवी साहब ने मुख्तलिफ खिताबात के सिलसिले का आगाज़ भी किया है और सियालकोट बार से खिताब किया है कल उन्होंने, और इस खिताब के अंदर उन्होंने जहां पर बहुत सारे बातें की वहां पर उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि वो 9 मई के वाक़यात में वो तमाम लोग जिन्होंने जेल काटी है और जिन्होंने सजाएं जिनको मिली हैं वो उनके अहले खाना के साथ जाकर इजहार यकजहती करेंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का साबिक सरबराह ममलिकत वो मुजरिमों के सर के ऊपर जाकर हाथ रखेगा, उन लोगों के से इजहार यकजहती करेगा जिन्होंने कैप्टन कर्नल शेरदिल का जो है वो मुजस्मा कराया था, जिन्होंने शोधा की यादगारों की तौहीन की थी, जिन्होंने पाकिस्तान के वकार की अलामतों को नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान की रियासत का साबिक सरबराह उनके सर पर जाकर दस्ते शफकत रखेगा। इससे बढ़कर और कोई सबूत नहीं हो सकता कि ये जो ताने बाने हैं ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और इसी मकसद के लिए ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ को लॉन्च किया गया है। और इसी ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के सेकंड फेज के अंदर सबसे पहले इमरान खान साहब का आर्टिकल जो है वो टेलीग्राफ के अंदर छपवा कर इस बात का इजहार किया गया कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जिसको हेड कर रहे हैं इमरान खान साहब उनको एलिमिनेट करने के दरपे है। यही उस आर्टिकल का सबसे बड़ा इशू था। अब इस बात की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में इमरान खान साहब एक और आर्टिकल लिखने जा रहे हैं जो मुमकिन तौर पर वाशिंगटन पोस्ट के अंदर शाया किया जाएगा। और अमरीकी राय दहिंदगान भी चूंकि इस वक्त इंतखाबी अमल से गुजर रहे हैं और इमरान खान साहब को इस बात का अंदाजा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इन इंतखाबात के अंदर जो बाइडन को शिकस्त दे देंगे, क्योंकि जो बाइडन ने इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान साहब को फोन नहीं था किया और ना ही फोन का जवाब दिया था, ना ही मुबारकबाद के पैगाम का जवाब दिया था, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी उम्मीदें वापस हैं। अभी रिसेंटली जनाब साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी इस बात का ऐलान किया था एक इंटरव्यू के अंदर कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए बेहतर होगा कि वो इमरान खान को रिहा कर दे, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद एक टेलीफोन कॉल आएगी और उस टेलीफोन कॉल के बाद इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। और ये वो सूरत हाल उन्होंने डेवलप इस वजह से की थी कि उनको भी इस बात का अंदाजा था कि ये जो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ है ये एक नए जिसे हम कह सकते हैं ना ताकत के साथ, एक नए वजन के साथ, एक नए जोर के साथ लाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर इसका निशाना पाकिस्तान के वो तमाम इलाके होंगे जो जिनके बारे में ये राय है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेफ हेवन्स हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में खुर्शीद अनवर साहब जो पाकिस्तान से 9 मई के तमाम मुल्जमान को यहाँ से भगाकर गिलगित बल्तिस्तान ले गए थे, वहाँ पर जाकर उनकी सरपरस्ती की थी और फिर वहाँ पर भी बाज़ाब्ता तौर पर एक कैंपेन चलाई गई थी जिससे ये साबित करना मकसूद था कि पाकिस्तान के ये जो सेटल्ड एरियाज़ हैं या वो तमाम इलाके जो बाद में पाकिस्तान के अंदर शामिल किए गए हैं वो उनमें मौजूदा हालात में ये रिजेंटमेंट पाई जाती है। और ये रिजेंटमेंट अब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, जिसका इज़हार आदिल राजा ने भी अपनी ट्वीट में किया है, जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो 3-4 इश्यूज़ मैंने आपके सामने बताए हैं ये तमाम के तमाम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ये जुड़े हुए हैं और मौजूदा सूरत हाल में हम इनको अलग अलग करके नहीं देख सकते। पाकिस्तान की रियासत के तमाम
मुखालिफिन इस वक्त एक सफ में आपको खड़े हुए नजर आएंगे। आपको इसी सफ में जो है वो मोदी नजर आएंगे, आपको इसी सफ के अंदर वो तमाम शरपसंद नजर आएंगे जो वर्दी की हुर्मत के खिलाफ इस वक्त जनाब बरसरे पैकार हैं, जो वर्दी पर हमला आवर करके ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की रियासत को घुटनों के बल लेके आएंगे। और घुटनों के बल लाने का क्या मतलब है? वो लोग ही घुटनों के बल आते हैं ना जी, जो माजरत तलब करते हैं। और माजरत तलब करने का मुतालबा किसका है? या तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जो ये कहते हैं कि जनाब माफी हमने नहीं मांगनी, हमसे मांगी जाएगी, लेकिन हमारा ज़र्फ ज्यादा है, हम आपको माफ कर देंगे। तो ये तमाम के तमाम चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि यहां पर फॉरेन एजेंडा जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है बजरिया इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब के जो बैरूनी सहूलतकार हैं वो पाकिस्तान के अंदर दबाव बढ़ाकर या इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करके जहां पर इस्टेब्लिशमेंट पर, रियासत पर, रियासती इदारों पर दबाव बढ़े, वो इमरान खान के लिए कुछ गुंजाइश हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि इस वक्त ये तमाम एलिमेंट्स हमें एक ही सफ में खड़े इमरान खान के लिए आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।